अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप सही स्थान पे और सही समय पर जाके अच्छी राय लीजिए। सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे ने चाहे 12th के बाद जा रहा है चाहे ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है तो सेल्फ एक रिसर्च बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे ने कोई डॉक्टर बनना है तो उसको जो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। आईटी करने के लिए भी हमें काफ़ी एग्ज़ाम देने होते हैं। यूके में सबसे बड़ी बात यह है कि यूके की जो एक एजुकेशन है वहाँ आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी। कनाडा बहुत बड़ा है, हम लोग एक सिटी को फोकस करके वहीं जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई वहाँ काम की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कि आपका प्रोफाइल जैसा है, आपके पास स्टडी में गैप है तो आपको स्टडी गैप वाली एप्लीकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ चले जाओ आप। जैसे 99% सेटल हो जाते हैं जो जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं। जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फेक हैं, फंड्स के डॉक्यूमेंट फेक हैं, उनको मैं जो है वो गैर जेन्युइन की बात करूँगा, वो फेक वाले गैर जेन्युइन ही है। ये नियमों में जो कनाडा में मैंने बताया कि GIC डबल हो चुका है और कॉलेजेस ने अभी कनाडा में पहले क्या था कि किसी तरह के कॉलेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, वो किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता था, जितने मर्जी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता था वो। यूके में फंड्स वो सेम ही, यूके में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। यूके में आपको जो है यदि लंदन में जा रहे हैं फीस के अलावा आपको $12,006 जो है आपको दिखाने हैं, या लगभग 12-13 लाख 14 लाख में बिना फीस के अलावा। IT की बात करूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो उनके लिए US एंड UK जो है बेस्ट है। देखो ये घर पे पैसे भेजने वाली बात तो कहना मुश्किल है क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अपना अपना हिसाब किताब है। हर बच्चे का कमाने का अपना अपना एक तरीका है, रहने का अपना तरीका है और अपने अपने स्किल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। सो इमिग्रेशन सेंटर वालों की आय दुगनी की बात तो ये सर अपनी अपनी मेहनत है। जो लीगल काम कर रहा है अब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको जो उसकी मेहनत आना तो फिर मिलना। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप सही स्थान पे और सही समय पर जाके अच्छी राय लीजिए ताकि आपके साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो। वहीं इसके साथ साथ बात करें हम उन युवाओं की जो विदेश जाने की होड़ में लगातार घरों से निकल रहे हैं। नेट राजस्थान एक खास कार्यक्रम लेके आया है उन युवाओं के लिए जो 12वीं पास करने के बाद बाहर जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन युवाओं को बाहर जाके क्या कुछ ऑप्शन रहेंगे, कितना वो कामयाब हो पाएंगे, ये तमाम सारी बातें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं BS नंदा साहब के पास, जो लंबे समय से युवाओं को बाहर भेज रहे हैं। यूं कहें कि इन्होंने एक महारत हासिल की हुई है, बाहर भेजने वाले युवाओं पर इन्होंने लगातार काम किया है। तमाम देश की तमाम इमिग्रेशन सेंटर है नए नियमों में बदलाव करते हैं। विदेश जाने वाले उन युवाओं के लिए तब मुसीबत हो जाती है जब किसी भी देश का इमिग्रेशन सेंटर नियमों में बदलाव करता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा UK तक तमाम देश जो हैं वो समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करते हैं और इसी बदलाव के चलते भारतीय छात्राओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो सही स्थान पर सही एजेंट के यहाँ कंसल्टेंसी लेने नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते कई बार उनके साथ ठगी भी हो जाती है। नंदा साहब ज़रा ये बताइए कि 12वीं पास करने वाले युवाओं में एक मैच्योरिटी नहीं होती है लेकिन उनकी जिद रहती है कि वो बाहर जाएं। ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे ने चाहे 12th के बाद जा रहा है चाहे ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है तो सेल्फ एक रिसर्च बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसका 12th में परसेंटेज कम है, वो बात कर रहा है कनाडा की, वो बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ठगी का शिकार तभी बच्चा होता है जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी से नहीं करी नहीं हुई और खुद की उस पर उसकी रिसर्च नहीं है। तो यही एक रीज़न है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि एक तो अपना प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही मुताबिक ही अपनी कंट्री चूज करें और उसी के मुताबिक अपना कोर्स चूज करें। नंदा साहब, युवाओं में बाहर जाने का क्रेज़ हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है? सर इसका कारण एक ही है कि जो रोज़गार को लेके थोड़ा सा इंडिया में जो कंपटीशन का टाइम है, गवर्नमेंट जॉब्स को थोड़ा सा यहाँ बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ इंडिया में बहुत कम्पिटिटिव जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं ना। और वहाँ जैसे अपने मान लो यहाँ इंडिया में किसी ने बच्चे ने को डॉक्टर बनना है तो उसको जो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। IT करने के लिए भी हमें काफ़ी एग्ज़ाम देने होते हैं। लेकिन यही चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK के अंदर बैचलर ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस
करना जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास मैथ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विदेश जाने के लिए स्टडी तो एक बहाना है, अक्सर उसके पीछे राज कुछ और होते हैं, काम, वर्क। देखो, स्टडी के साथ साथ काम तो नो डाउट वहाँ मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ड्यूरिंग द स्टडी 20 आवर्स काम स्टूडेंट कर सकता है, जिससे अपना रहने खाने पीने का खर्चा निकाल सकता है। अब स्टडी करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट्स इनको 2 साल का आगे वर्क परमिट देती है। जैसे मैं यूके की बात करूँ, अब यूके जो है ट्रेंडिंग में है, तो यूके में स्टडी के साथ 20 आवर्स पर वीक, 20 घंटे एक हफ्ते में स्टूडेंट जो है वो स्टडी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ काम कर सकता है। जैसे ही उसकी स्टडी कंप्लीट होएगी उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें हैं इससे। एक तो बच्चे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं वो स्टडी के बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो ये एक प्लस पॉइंट ये भी है। कुछ युवा ओनली एक बहाने से जाते हैं स्टडी का, लेकिन वहाँ जाके उनका एक उद्देश्य रहता है कि ओनली काम करना है। एक तो इंडिया के मुकाबले वहाँ क्या काम करने में ज़्यादा सुविधाएं हैं? देखिए, ये चीज़ें अब नहीं हैं, ये चीज़ें पहले होंगी लेकिन अब आज की डेट में नहीं है। आज जो बच्चा स्टडी वीज़ा पे जा रहा है उसे स्टडी करनी ही पड़ेगी। बेशक वो साथ साथ काम कर रहा है, लेकिन स्टडी कंप्लीट किए बिना उसका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेवल में एडमिशन नहीं होगा और ना ही उसको PR मिलेगी। यूके में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। भारतीय छात्राओं की बात करें तो यूके बताते हैं नियमों के मुताबिक PR भी नहीं देता, तो ऐसे युवाओं के सामने क्या भविष्य रहता हो? देखो, यूके में सबसे बड़ी बात यह है कि यूके की जो एक एजुकेशन है, वहाँ आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी, वहाँ टोटल सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो यूके की जो एजुकेशन है, डिग्री है, वो उसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसकी रेपुटेशन एजुकेशन की बहुत बढ़िया है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वहाँ से US, कनाडा मूव कर जाते हैं। स्टडी के बाद 2 साल का वर्क परमिट है, थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या US मूव कर जाते हैं। फिर भी यदि बच्चा कोई वहाँ से इंडिया भी वापस आ जाता है तो भी उसका एक अच्छा एजुकेशन लेवल बन जाता है, उसको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है, कोई बच्चा अपना बिजनेस यहाँ सेटल कर लेता है, क्योंकि यूके की जो एजुकेशन है बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। विदेश जाने वाले युवाओं में लगभग 50 से ज़्यादा युवा जाते हैं कनाडा में। तो कनाडा में फ़िलहाल जो खबरें आती है उस हिसाब से बड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ स्ट्रगल होना। सर देखिए, उसमें ये चीज़ है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो एक ही रीज़न में जा रहे हैं। कनाडा बहुत बड़ा है, हम लोग एक सिटी को फोकस करके वहीं जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई वहाँ काम की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि थोड़े रूरल एरिया की तरफ जाएं, दूसरी सिटीज़ की तरफ जाएं जहाँ भीड़ अभी कम है, तो वहाँ काम की कोई नौबत है नहीं। नए नियमों के तहत अब युवाओं को कितना और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है विदेश जाना? GIC डबल हो चुकी है कनाडा में। पहले 10,000 थी, अभी जैन से जो है 20,000 और हो चुकी है, $20,000। तो मीन्स कि जो पहले स्टूडेंट्स 12-13 में जा रहा था, 20-22 लाख रुपए उसको कनाडा में जाने के लिए चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रकार के नियमों में बदलाव किया? ऑस्ट्रेलिया में नियमों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जेन्युइन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। जो ये पहले मैं कहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट और फंड माफिया ने जो ये गंदगी फैला रखी थी कि फेक डॉक्यूमेंट बना के भिजवा रहे थे, उन चीज़ों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने चेक करना शुरू कर दिया। तो उन पे वो बहुत जो है पाबंदी वाला ही काम है, उस तरह की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नियम वही है, लेकिन अब अच्छी एप्लीकेशन को वीज़ा मिल रहा है, फेक एप्लीकेशन को, वीक प्रोफाइल को वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहा। आपने फेक डॉक्यूमेंट की चर्चा शुरू की है, मैं इस बिंदु पे आना चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, लगता नहीं कि वो खुद के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं? देखो, स्टूडेंट्स का नुकसान तो है ही है जी इसमें, नो डाउट, क्योंकि जो फेक डॉक्यूमेंट है उसका वजूद तो कोई है ही नहीं, और लीगल उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं ही हैं। यदि स्टूडेंट कहीं भी पकड़ा जाता है तो उस पर FIR होनी है, उसको जो लीगल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही अगेन लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका प्रोफाइल जैसा है, आपके पास स्टडी में गैप है तो आपको स्टडी गैप वाली एप्लीकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ चले जाओ आप। जैसे यूके है, यूके 2-3 साल का ग्रेजुएशन के बाद 10 साल का गैप ले लेता है, उसमें गैप की कोई समस्या नहीं है। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट फेक बनाना नहीं है, एक बार यूके जाओ, वहाँ से मूव हो जाओ। उसी तरह से दूसरी कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आप फेक डॉक्यूमेंट का सहारा ना लें, मैं तो यही कहूँगा जी। कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस प्रकार से फेक डॉक्यूमेंट? हमेशा के लिए रास्ते बंद। फेक डॉक्यूमेंट के लिए देखो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल
एग्जांपल्स हैं कि वहाँ पीआर हुई, पीआर होने के बाद सिटीजन की ओथ लेते वक्त ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को पता चला कि ये फेक डॉक्यूमेंट के साथ बचाया हुआ है, उसने वहाँ अपना सारा सेटलमेंट कर लिया, घर बना लिया, बिजनेस बना लिया, लेकिन उसको वहाँ से इंडिया वापस आना पड़ा। लगातार हिंदुस्तान से युवा बाहर जा रहे हैं, क्या माना जाए जितने बच्चे जा रहे हैं वो सभी के सभी वहाँ सेटल हो रहे हैं? 99% सेटल हो जाते हैं जी, जो जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं। आप बगैर जेन्युइन वाली किस कैटेगरी में मानते हो, किस टाइप? बगैर जेन्युइन की जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फेक हैं, फंड्स के डॉक्यूमेंट फेक हैं, उनको मैं जो है वो गैर जेन्युइन की बात करूंगा, वो फेक वाले गैर जेन्युइन ही है जी। नंदा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इमिग्रेशन सेंटर लगातार खुलते जा रहे हैं। पंजाब के क्षेत्र की बात करें, चाहे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र की, लेकिन युवा फिर भी कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है सर? उसमें देखो, एक तो जो नए नए सेंटर खोल रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस की बात है कि जो नए खोल के बैठ रहे हैं उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, एंड कुछ कंसल्टेंसी सिर्फ मनी कलेक्ट करने के लिए खुली हैं। सो इस चीज़ पे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स पहले अपना पूरा अच्छे से सर्वे कर ले, करने के बाद ही जो है अपना फाइल हैंड ओवर करे। नए नियमों के तहत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात करें तो फीस में क्या कुछ किस प्रकार की नए नियमों में जो कनाडा में मैंने बताया कि जीआईसी डबल हो चुका है, और कॉलेजेस ने अभी कनाडा में पहले क्या था कि किसी तरह के कॉलेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, वो किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता था, जितने मर्जी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता था, वो नंबर्स की कोई कैपिंग नहीं थी। अभी जो लेटेस्ट जो रूल्स आए हैं कनाडा में, उसमें कॉलेजेस के ऊपर कैपिंग हो गई है। स्टूडेंट्स को जो है, कॉलेज को जो है एडमिशन देने का एक क्राइटेरिया है कि इतने नंबर्स को ही आप एडमिशन दे सकते हैं। अब सीट्स जो है गवर्नमेंट अलॉट कर रही है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, कि आपको 50 स्टूडेंट्स को देना है, 1000 को देना है, 2000 को देना है। तो अब कम सीटें होने की वजह से कॉलेजेस ने अपनी फीस 25% इंक्रीज कर दी है। कॉलेजेस ने भी फीस इंक्रीज करी है, यूनिवर्सिटी ने फीस इंक्रीज करी है, और वैसे ही अभी जो $10,000 लगभग 6-6.25 लाख रुपए जो है जीआईसी में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रकार के बढ़ोतरी की? ऑस्ट्रेलिया ने अभी सिर्फ उसमें फंड्स के अंदर जो है उन्होंने बढ़ोतरी करी है जी। फंड्स पहले कम था, फंड्स थोड़ा बढ़ा दिया है, जो फंड्स शो करना होता है जाने के लिए वो बढ़ा दिया गया है। यूके में फंड्स वो सेम ही है, यूके में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। यूके में आपको जो है यदि लंदन में जा रहे हैं, फीस के अलावा आपको $12,006 जो है आपको दिखाने हैं, या लगभग 12-13 लाख 14 लाख रुपए बिना फीस के अलावा शो करने हैं। आउटर लंदन जाना है तो 11-12 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में आपको शो करने होते हैं, और फीस यूके की वही 1 साल की 12 से 15 लाख रुपए के अंदर आती है। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर लेके कोई व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है विदेशों में, तो उनके लिए वहाँ क्या ग्राउंड रहेंगे? सर देखिए, डिपेंड करता है कि आप एक अच्छी एजुकेशन लेने जाना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ वहाँ एक जरिया ढूंढ रहे हैं कि ठीक है स्टडी वीज़ा के मार्फत जाके वहाँ आपको सेटल होना है और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, चाहे वो यूके में चला जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चला जाए, चाहे कनाडा चला जाए। लेकिन जो मैं बात करूं, यूके सबसे अच्छी कंट्री है फॉर एजुकेशन। कोई आज एक बच्चा सोच रहा है कि मेरे को IIM इंडिया में पढ़ना है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में MBA करनी है, पर यहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो वो बच्चा यूके से MBA कर रहा है, तो उसको ये बहुत बेनिफिशियल है। IT की बात करूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो उनके लिए US एंड UK जो है बेस्ट है। हिंदुस्तान में 2 कैटेगरी के बच्चे विदेश जा रहे हैं, जैसे आपने बताया आपकी बातों से कि एक वो युवा हैं जो किसी तरह से सेटल होना चाहते हैं, दूसरे वो है कि वो उच्च क्वालिटी की एजुकेशन लेके हिंदुस्तान में भी वापस आना चाहते हैं, अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। कितना डिफरेंस है और कितने % ऐसे युवा है जो वहाँ किसी तरह से बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? देखो, 70% 80% स्टूडेंट्स का यही है कि वहाँ उनको सेटल होना है। काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या है। वो 70-80% स्टूडेंट सेटल होने ही जाता है। तो वहाँ की सरकारों को इस बात की पूरी जानकारी है? सरकारों को जानकारी है, वो एज पर द लीगली वो सेटल होते हैं वहाँ। उनको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके थ्रू गुजर के वो सब चीज़ें अपनी कंप्लीट करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पहले स्टडी कंप्लीट होएगी, वर्क परमिट मिलेगा, फिर उसकी PR की फाइल लगेगी, तो एज पर द रूल्स ही है वो, इलीगल तो कुछ है नहीं। वो गवर्नमेंट ने अलाउ करा है तभी वो लोग वहाँ अपना सेटलमेंट करते हैं ना। दूसरा, जो युवा बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के दौरान उनको एक समय लिमिट होती है काम करने की, तो क्या लगता है कि
कितना समय कम से कम उन्हें वहाँ व्यतीत करना चाहिए ताकि वो वहाँ रहने की व्यवस्था बना सके? देखो हम लोग यूके की बात करें तो यूके के अंदर 20 आवर्स 20 घंटे स्टडी के साथ साथ बच्चा काम कर सकता है। अब इससे ज़्यादा काम करेगा तो इलीगल है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे जो है इलीगल काम करने पे स्टूडेंट का अपना रिस्क रहता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट है और 2 साल के वर्क PSW मिलेगा। ड्यूरिंग द 2 साल उनको कोई जॉब ऑफर मिल जाती है तो फिर फर्दर आगे वो उसको 5 साल का वीज़ा भी ले सकता है, प्राइवेट किसी से स्पॉन्सरशिप जॉब ऑफर लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है, स्टडी के बाद 2 साल का वर्क परमिट है, फिर PR की कैटेगरी है, PR में किस स्ट्रीम में आपने स्टडी करी, कौन से कोर्स में स्टडी करी, आपका प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बच्चे के PR का प्रावधान जो है ऑप्शन वो मिल जाते हैं। विदेशों की इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमी वहाँ की एजुकेशन पर कितनी ज़्यादा निर्भर है? वहाँ की जो कौन सी कंट्री की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसों के ऊपर डिपेंड करती है। इनफैक्ट अभी यूके ने जो स्टडी वीज़ा ओपन कर रखा है तो मेरा मानना है वो भी एक इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो है जो अभी जो एडमिशन जो ओपन कर रखे हैं, जो वीज़ा बड़े आराम से वो जो दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो इकोनॉमी जो है वो एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड है। मान लीजिए कि उन देशों में इंडियंस बच्चे जाने बंद कर दिया जाए तो लगता है उनको इकोनॉमी पर नुकसान आएगा? दोबारा रिपीट। मान लीजिए कि वहाँ हिंदुस्तान के बच्चे 1 मिनट के लिए जाना बंद कर दिया अचानक से, तो कितना नुकसान? डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया की बात, मंदी का दौर नहीं कह सकते, ये टाइम टू टाइम बंद कर देते हैं, फिर इनको जब जरूरत होती है तो दोबारा खोल देते हैं जी। अब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा टाइट कर रखा है इंडिया को, बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं तो अभी उन्हें नीड नहीं है। अच्छा, 12वीं पास करके जाने वाले युवाओं के लिए काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन भी आती है, वो कई बार दिशा भी भटक जाते हैं। बहुत सारी खबरें इस प्रकार की आती रहती है कि अपराध में संलिप्त होते हैं, कनाडा में कुछ अपराध भी बढ़े हैं। नहीं ऐसा, देखो ये चीज़ें तो डिपेंड करते हैं कि आपके पेरेंट्स का और आपका बैठना उठना किन लोगों के साथ है। तो ये चीज़ तो कहीं घटना कहीं भी घट सकती है, जो इंडिया है चाहे वो बाहर है, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आपका जैसे स्टूडेंट्स के साथ जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो वैसे हो जाते हो, तो इन चीज़ों से तो बचना चाहिए। 12वीं पास वाले युवा जो बाहर जा रहे हैं, विशेषकर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना कोर्स और स्टडी और रिसर्च करके ही अपनी फाइल लगाएं और कुछ ना कुछ स्किल यहाँ से ज़रूर सीख के जाएं ताकि वो उनको आगे जाके काम करने में कोई दिक्कत ना हो। स्किल वगैरह काफ़ी मुसीबत आ सकती है। स्किल नहीं है तो फिर आपको एक जो है लेबर वर्क करना पड़ेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास कोई स्किल है, आप कोई शेफ़ हैं, आपको हैं कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आप कंप्यूटर का आप कुछ कर लेते हैं, कुछ जो है कुछ ना कुछ स्किल्स आपके पास है तो फिर जॉब लेना थोड़ा इजी हो जाता है। अमूमन एक भारतीय छात्र वहाँ जाके आपको क्या लगता है कितने समय बाद वो सेटल हो सकता है और उसके बाद में घर को वो पैसे भेजना शुरू कर देता है? सी देखो, ये घर पे पैसे भेजने वाली बात तो कहना मुश्किल है क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अपना अपना हिसाब किताब है। हर बच्चे का कमाने का अपना अपना एक तरीका है, रहने का अपना तरीका है और अपने अपने स्किल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, जो माता पिता डॉलर के सपने देख रहे हैं उनके लिए फिर क्या कहेंगे आप? आज की डेट में स्टडी के साथ साथ ये सोचे कि पढ़ाई के दौरान को बच्चा पैसे इंडिया भिजवा देगा तो ये मुश्किल है। सबसे बड़ा बिंदु ये कहें कि बच्चे जितना जल्दी बाहर जाकर कामयाब नहीं होते, उससे ज़्यादा इमिग्रेशन सेंटर वालों की आय दुगनी हो जाती है। सो इमिग्रेशन सेंटर वालों की आय दुगनी की बात तो ये सर अपनी अपनी मेहनत है। जो लीगल काम कर रहा है, अब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको जो उनकी मेहनत आना तो फिर मिलना ही मिलना ना जी। मोटा मार्जिन है किस चीज़ का? मेहनत इतनी ज़्यादा है कि रातों रात कई तो करोड़पति बन। नहीं, ऐसा ये कहना गलत है जी। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, आप देख लीजिए मेरे पास क्या है। बहुत सारे इमिग्रेशन ज़्यादा खुलने का क्या? उन पे मेरा कोई कमेंट नहीं है जी। जो ठगी करने के मूड से बैठे उन पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में भी ठगी के लोग हैं? कहना तो मैं कह नहीं सकता जी।
तो नेट राजस्थान का ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसको देखने के बाद आप बताइएगा और फेसबुक पर हमारे चैनल को लगातार फॉलो करता रहिएगा और अगले कार्यक्रम में हम फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेके आएंगे। नेट राजस्थान की पूरी टीम का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नई पहल शुरू की है ताकि जो एक्सपर्ट है उनकी जानकारी आप तक साझा कर सकें और आप लोग बाहर जाने के लिए यूँ कहें कि बाहर जाने से पहले आप सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ बाहर जाने का कदम उठाएं।